नमस्कार दोस्तों, मैं निर्देश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल निर्देश कुमार मीना 918 पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए कंपटीशन के मैथ से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि टॉपिक रहेगा आयु संबंध यानी एज रिलेशन। तो देखिए, एज रिलेशन यानी आयु संबंध का पहला क्वेश्चन है और वो है उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी जो उम्रों का अंतर होता है उसके आधार पर प्रश्न है। वो देखिए, इसमें है ये क्वेश्चन कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, सोनी और मोनी की जो आयु है उसकी वर्तमान आयु है, उसमें 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए गाइज, पहले सोनी और मोनी लिखेंगे। तो सोनी को मैं एस से रिप्रेजेंट कर दूंगा और मोनी को मैं एम से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है गाइज। तो देखिए, ये कह रहा है यहाँ पे कि जो मोनी की आयु है ना, मोनी की आयु, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मोनी की आयु है वो सोनी की 2/3 है। यानी मोनी की आयु जो है सोनी की आयु की 2/3 है। तो यानी मोनी की आयु जो है वो सोनी की आयु की 2/3 यानी कि ये है। इसका मतलब ये है, मोनी की आयु सोनी की 2/3 आयु के बराबर है। इसका मतलब ये है, यानी कि मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु की 2/3 यानी 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 है। तो देखिए, इसमें मोनी की और सोनी की आयु कैसे हुई, कौन सी होगी। ये गुणाम है ना, ये गुणाम है, यानी m बराबर s गुणा 2/3। तो s है, हम s है इधर ले आएंगे। तो m ये है ही, s मैं इधर लेके आऊँगा। गुणाम है तो गुणाम में जो चीज़ होगी वो बराबर के पल्ली तरफ जाएगी, या इधर से उधर जाए या उधर से पल्ली तरफ आए तो बटे में आएगी। जो गुणा में वो बटे में जाएगी और जो बटे में वो गुणा में जाएगी। ठीक है, यानी जो भाग में वो संख्या गुणा में जाएगी, जो गुणा में वो भाग में आएगी। कहने मतलब ये है। तो देखिए, ये एस है। ठीक है, क्या ये एस सोनी है ना, एस। तो इसको बट्टे में ले आओ, एस हो गया ये, और बराबर क्या बचा 2/3। तो देखिए, एम की आयु तो 2 और सोनी की आयु है 3। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो ऊपर होगा ना गुणा में तो वो उसका नीचे का हिस्सा होगा, यानी कि जो आयु है उसकी ये होगी नीचे की। तो सोनी की 3 और इसकी ये, या ऐसा भी कर सकते हो इस तरीके से भी कि इसकी आयु ये होगी और इसकी आयु ये होगी। ठीक है, या इसको इधर ले आओ, m/s हो जाएगा। तो m बराबर 2 हो जाएगा और s बराबर 3। तो m की 2 और s की 3। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, इसे कर लो। तो m की कितनी है 2 और सोनी की 3। तो सोनी की कर लो यहाँ पे 3 और मोनी की 2। ये 2 है, ये 2 है, 2। ठीक है, ये 2 वर्ष, ये 2 का है, ये 2। इसकी 3 है तो इसकी ये 2 है। ठीक है, हाँ चलो इसे काट लो, यहाँ दोबारा कर लो। इसकी सोनी की 3 है तो इसकी आयु कितनी है 2, ये है। अच्छा, अब देखिए, अच्छा इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, 7 वर्ष का अंतर दिखा रहा है। ठीक है ना, कितने का, 7 वर्ष का। तो देखिए, या तो इसको ऐसे कर लो आप कि इसके साथ x मान लो यहाँ पे कि इसकी 2x है तो इसकी 3x है। तो या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि इसकी 3 है तो इसका 2 है। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 का है अंतर। इसमें इनकी आयु में अंतर कितने का, इसकी 3 वर्ष मान के चलिए, इसकी 3 वर्ष आयु, इसकी 2 वर्ष आयु है। ठीक है, तो इसमें अंतर कितने का, 1 वर्ष का। लेकिन वो कह रहा है कि अंतर 1 वर्ष का नहीं है, अंतर है कितने का, 7 वर्ष का। ठीक है, कितने का, 7 वर्ष का। तो इससे कितने का अंतर है, ये 7 वर्ष का। तो इससे कंपेयर कर दो 7 की। तो 1 से 7 क्या गुना है, 7 गुना। यानी 1 का गुना कैसे पता पड़ेगा, 1 का
7 कितना गुना है, तो 1 का भाग दे देंगे 7 में, जितनी बार जाएगा वही गुना हो जाएगा। तो 1 का हम 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। ठीक है जी, तो 1 का हम 7 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, तो जितनी बार जाएगा वो गुना है उसका। तो 1 गुणा 7 बराबर 7 हो गया, नहीं होता 7, तो 7 गुना। अब इस 7 गुणा इसमें भी कर देंगे, 7 गुणा इसमें भी। तो देखिए 7 या 21 वर्ष, और इसमें 7 दूनी 14 वर्ष। ये पूछ किसकी रहा है, सोनी की आयु। तो सोनी की आयु कौन सी है, ये है। तो सोनी की आयु है 21 वर्ष। ठीक है, सोनी की आयु कितनी है ये 21 वर्ष। तो ये सोनी की आयु 21 वर्ष इनके लिए आई, 21 वर्ष सोनी की आयु। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। ये सोनी की आयु 21 वर्ष आगे निकल गए। ठीक है, सोनी की आयु 21 वर्ष। इसको हम ऐसा भी कर देते कि जैसे ये मैंने माना ये 3, ये इसकी ये 3 होगी भाई, इसकी ये 3 और इसकी ये 2 है, तो इसको यहाँ पे x मान लो, इसको भी x मान लो इसके साथ में, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 3x को 2x यहाँ पे कर लो। चलो ऐसे 3x और 2x इनका अंतर 7 वर्ष है ना। वो कह रहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु है, कौन सी है, प्रेजेंट आयु। तो वर्तमान आयु है, तो वर्तमान आयु है इनकी 3x माइनस 2x बराबर अंतर कितना है 7 वर्ष का। तो 7 रख दिया। अब 3x में 2x जाएगा तो कितना बचेगा x, तो x बराबर 7। अब x बराबर 7 है, वो सोनी की आयु पूछ रहा है। तो सोनी की आयु कितनी है भाई, सोनी की आयु है, सोनी की आयु बराबर 3x बराबर 3, ये रख लिया। और x जगह पे क्या है, x बराबर क्या है निकल के आया, x बराबर 7 निकल के आया, तो x जगह पर 7 रख दो। तो गुणा 7, 3 7 21 वर्ष। तो सोनी की आयु 21 वर्ष। ये ऐसे भी है, ऐसे भी निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।